नमस्कार। द इकॉप इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र सांसद विष्णुपद रे द्वीप समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं और आज भी वो लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। चाहे रोजगार का हो, चाहे कुछ अन्य क्षेत्र का हो, चाहे जो स्थानीय लोगों के हितों के संरक्षण की बात की जाए उनका मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, सांसद उसे हमेशा ही संसद में उठाते रहे हैं, पत्र लिखते रहे हैं। इस बार उन्होंने जो स्थानीय जो हमारे युवा है उनका संरक्षण, उन्हें जो है जो अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो अपॉर्चुनिटी ना मिलने के कारण जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में जो फैसिलिटीज और जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, उस संबंध में उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 1 दिसंबर को एक बार फिर से पत्र लिखा है। और इस पत्र में सांसद ने अपने जो पिछले पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि 7 फरवरी, इस वर्ष 7 फरवरी और 22 जुलाई को सांसद ने इस संबंध में एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। और अपने पत्र में उन्होंने द्वीपों के युवाओं के लिए जो संवैधानिक कानून में जो निर्धारित, विधि द्वारा निर्धारित जो संवैधानिक जो अधिकार होता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर और एजुकेशनल सिस्टम को लेकर, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को लेकर, जो संविधान में जो संवैधानिक जो कानून द्वारा होता है उसको लेकर उन्होंने बात की और कहा है कि हमारे द्वीपों में अवसर बहुत कम होते हैं। अभी अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों की ओर से 400 से 500 पोस्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट किया गया है और वन विभाग सहित विभिन्न विभागों से कहा गया है कि वो प्रक्रिया को आरंभ कर दे, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाए। 400 से 500 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन, जो ग्रेजुएट लेवल के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाए। सांसद ने कहा है कि अंडमान निकोबार मुख्य भूमि के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत अवसर मिलता है, उन्हें कोचिंग की बेटर सुविधा मिलती है, उन्हें कई तरह के अवसर मिलते हैं, वहां पर बड़े बड़े कारखाने, आईटी इंडस्ट्री, बहुत कुछ है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, हमारे बच्चे क्या करेंगे? अब जब ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है तो नेचुरली वो आएंगे, उनके पास में बेटर एक्सपीरियंस रहेगा, बेटर सब कुछ रहेगा, बेटर अनुभव रहेगा, बहुत कुछ उनके पास रहेगा जो हमारे बच्चों के पास नहीं है। यहाँ पर कमी है और इससे हमारे बच्चे मार खा जाएंगे। तो सांसद ने कहा है कि ये जो लद्दाख को, जिस प्रकार अभी हाल ही में लद्दाख के लिए जो सरकार ने जो एक कानून बनाया था, उनको अधिकार दिया गया था, वहां के बच्चों को, वहां के नागरिकों को जो अधिकार दिया गया था, उस तरह का जो लद्दाख की तर्ज पर हमारे बच्चों को भी इसी तरह का अधिकार दिया जाए, ताकि जो शिक्षा के क्षेत्र है और जो नौकरियों का जो क्षेत्र है उसमें हमारे बच्चे मार ना खा जाए। सांसद ने बहुत ही विनम्र पूर्वक इनसे अनुरोध किया है कि आप इस पर कार्रवाई करें। सांसद ने कहा है ये जो मैटर है इसको बहुत ध्यान में रखते हुए, बहुत अर्जेंसी को देखते हुए, कि लोकल सर्टिफिकेट का एक जो मामला होता था पहले, लोकल सर्टिफिकेट का मामला को भी जो एक संवैधानिक रूप से इसको दरकिनार कर दिया गया है और दरकिनार करने के बाद अब हमारे बच्चे जो है, लोकल सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो ऐसे में हमारे बच्चे जो है जब नौकरी निकलते ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाता है, सारे बाहर के बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, नौकरी करते हैं, ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें सारे तो बाहर के बच्चों, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम यहाँ समुद्र के चारों ओर घिरे पड़े हैं, समुद्र के चारों ओर घिरने के बावजूद हमारे यहाँ पर जो अवसर है वो कम है, पद कम है। कुछ साल पहले सरकार की ओर से जो एक अभियान चलाया गया था जिसमें बहुत सारी नौकरियां दी गई थी, 90% से अधिक यहाँ के बच्चों को नौकरियां मिली थी, लेकिन फिर भी 10% बाहर के बच्चे आए, आज भी कई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को मौका दिया जाए। सांसद ने बहुत ही स्ट्रांगली ये मैटर को उठाया है और उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वे संबंध में जो है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया है, इसके अलावा ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड यूनियन टेरिटरी है विथ एक्सट्रीमली लिमिटेड लैंड, fragile ecology and very few avenues of higher education or private employment. सांसद ने कहा है कि in such a setting government jobs and professional courses remain the primary ladder of social mobility. Without some reasonable local production, our youth face displacement in their own homeland and a gradual erosion of the island character of this territory. सांसद ने कहा है कि considering the importance and urgency, I most humbly request that a similar statutory framework may kindly be considered for Andaman Nicobar Island, defining local resident and providing appropriate preference in public employment and higher education, so that long-standing executive practice is placed on firm legal footing and the future of our island youth is secured. हमारे युवाओं का जो भविष्य है उसे सुरक्षित किया जा सके, इस दिशा में कदम उठाया जाए और इस तरह की जो प्रोसेस स्टार्ट की जा रहे हैं लद्दाख के तर्ज पर हमारे बच्चों को भी इस तरह का एक संवैधानिक विधि द्वारा, जो सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उस तरह का कानून बनाया जाए ताकि हमारे बच्चों का हितों का संरक्षण हो सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।